नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आप सब हो जाएं सावधान, क्योंकि यह जो स्त्रियां हैं यह बहुत अधिक चालाक है और दोस्तों यह कहीं ना कहीं आपको लूटना चाहते हैं। और दोस्तों, इनमें से एक औरत आपकी बहुत अच्छी जानने वाली है और दूसरी आपके रिश्तेदारों में है। और दोस्तों, जब आप इनका नाम जानेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे, क्योंकि दोस्तों यह जो औरतें हैं यह आपका सबसे नज़दीक रहती हैं। और दोस्तों, इन औरतों ने सितंबर के माह में आपके लिए बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा है। और दोस्तों, अगर आपने सही समय पर इन औरतों से रिश्ता नहीं तोड़ा या फिर आपने अपना बचाव नहीं किया तो आप कहीं ना कहीं समस्या में फंस जाएंगे और फिर यहीं कहीं आपका पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। तो दोस्तों, आज मैं आपको इन सभी औरतों के नाम बताऊंगा जो आपके जीवन को बर्बाद करने में लगी हुई है। और दोस्तों, यह तीनों औरतें आपके सभी परिवार पर तंत्र मंत्र करवाती हैं। और दोस्तों, इस सितंबर माह में ग्रहों ने बहुत बड़ा बदलाव किया है, जिसके चलते इन्हें और अधिक ताकत मिल रही है। और दोस्तों, आपको कहीं ना कहीं आपको शक अवश्य होगा कि इन तीनों औरतों ने मिलकर आपकी खुशियों को पूरी तरह बंद रखा है और साथ ही साथ आपकी तरक्की को भी बांध दिया है। और फिर चाहे आप जितनी भी मेहनत क्यों न कर ले और फिर चाहे आप कितने भी प्रयास कर ले, लेकिन फिर भी आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि इन तीनों औरतों ने आपके ऊपर बहुत खतरनाक काले जादू करवा और आपके परिवार की पूरी तरह खुशियों को बदल दिया है, जिससे आपके परिवार में खुशियां आना ही बंद हो चुकी है। पर दोस्तों, अब परेशान ना हो, क्योंकि अब इन औरतों की काली सच्चाई आपको पूरी तरह पता चलेगी। और दोस्तों, समय वैसे तो बहुत अधिक काम बचा है और दोस्तों, इन तीनों औरतों ने मिलकर आपको बर्बाद करने की पूरा षड्यंत्र रचा हुआ है। और यह आपके लिए एक से बढ़कर एक नए से नए तंत्र मंत्र करे जा रही हैं। और दोस्तों, इसका असर आपके जीवन में पिछले कई समय से हो रहा है। और दोस्तों, वैसे तो आप समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन मैं जब आपको बताऊंगा तो आपसे अच्छे से समझ जाएंगे। तो दोस्तों, आप सभी को बताने धीरे धीरे आप परेशान अधिक होने लगे हैं और दोस्तों, आपका दिमाग में बहुत जगह टेंशन हो गई है। और दोस्तों, आप बेवजह चिंताएं करते रहते हैं और पहले तो आप सभी के जीवन काल में ऐसा कभी नहीं हुआ जो अब हो रहा है, क्योंकि इन औरतों ने मिलकर आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया कराई है, जिससे आपको कहीं से भी सुकून नहीं मिल पा रहा है और इसी कारण आपको चैन की नींद भी नहीं आ रही है और आपका दिमाग बहुत अधिक परेशान रहने लगा है। और दोस्तों, आप दिन रात केवल गलत सोचते रहते हैं और फालतू का क्रोध करते रहते हैं, क्योंकि दोस्तों, इन औरतों ने मिलकर आपके मन बहुत अधिक भटकाया है। और दोस्तों, यह आपने भी देखा होगा, आपके घर में अब आए दिन लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। और पहले कहाँ आपके परिवार में सभी के बीच में एकता बनी रहती थी, पर दोस्तों अब ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि दोस्तों, जब इन औरतों ने आपसे भी के घर परिवार को प्रसन्न होते हुए देखा तो यह देख नहीं पाई और इन्होंने बस यही सोच लिया कि अब इन लोगों को हंसना बंद करना पड़ेगा। तो इन लोगों ने अब आपके पूरे परिवार को नजर लगा दी और आपके घर पर तांत्रिक क्रिया करवाकर आपके घर की खुशियों को भी छीन लिया, जिस कारण आपके घर में आए दिन लड़ाई झगड़े होते रहते हैं और किसी न किसी कारण से आपके घर में आए दिन क्लेश हो जा रहा है।
और कहीं ना कहीं कोई ना कोई बीमार हो जा रहा है। और दोस्तों, आप अस्पताल में भी पूरा पैसा लगा रहे हैं। और दोस्तों, जो पति पत्नी के बीच प्यार संबंध है, तो अब वह पहले जैसा भी नहीं रहा। और अब आज के समय में ऐसे समय आ गया है कि पति पत्नी खुद देखना पसंद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आए दिन झगड़ा हो रहे हैं। और अगर एक साथ बैठे तो कहीं ना कहीं झगड़ा हो रहे हैं। तो दोस्तों, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो आपकी दुश्मन है वह आपको एक साथ नहीं देख सकती, इसीलिए इन्होंने आपका प्रेम संबंध में तांत्रिक क्रिया की है। और इसी कारण आप लोग आपस में खुश भी नहीं रहते। और दोस्तों, आपको बताने अगर आप अभी भी नहीं समझे, तो यह जो औरतें हैं बहुत अधिक छात्र दिमाग की है। यह आपकी जान भी ले सकती हैं। और यह आपके परिवार को तो खत्म कर ही नहीं है, लेकिन यह आपकी शांति को भंग कर देंगे। और दोस्तों, आपको इन औरतों से बचना बहुत अधिक जरूरी है। और आप ही सोच रहे होंगे, आखिर कौन है यह औरत जो हमारे घर में ही रह रही है। और दोस्तों, आपको बता दें, जो जादू तंत्र मंत्र करवाता है वह सबसे ज्यादा यही औरतें हैं। और औरतें जो होती हैं यही इन सब चीजों का और अधिक उपयोग करती हैं। और दोस्तों, आप जरा सोच, अगर पुरुष किसी से झगड़ा करता है या पुरुष को किसी व्यक्ति की बात खराब लगती है, तो वह उसको गाली दे देता है या उसके दो झापड़ मार देता है। और फिर उसकी जो लड़ाई होती है वह वहीं पर समाप्त हो जाती है। और अगर पुरुष की लड़ाई होती है तो वह आमने सामने बोलकर ही खत्म कर देते हैं। लेकिन जो महिलाओं की लड़ाई होती है, जैसे अगर किसी दो महिला के बीच में लड़ाई होने लगी, तो वह महिला उसे कभी भी गाली नहीं देगी और ना ही मार सकती है। और दोस्तों, जो कुछ महिलाएं हैं जो आपस में एक साथ भी रहते हैं और लड़की भी रहते हैं, लेकिन फिर भी वह कुछ कह नहीं पाती और मन में बहुत कुछ रखते हैं। और दोस्तों, अगर हमसे गलती हो जाती है तो वह महिला हमसे कुछ कहेगी नहीं, बल्कि अपने मन में सब कुछ दबा कर रखेगी और अधिक खुद भी परेशान होगी। और फिर उसके दिमाग में गलत गलत विचार आएंगे और फिर वह वही करने लगती है। और फिर यही दुश्मनी के भाव और अधिक बढ़ने लगते हैं। और फिर कुछ समय बाद यही महिलाएं तंत्र मंत्र करवाना शुरू कर देती हैं। और जब सामने वाले के परेशानी देखते हैं तो इन्हें खुशी मिलती है। और दोस्तों, आपने यह देखा है, जब आप सो जाते हैं तभी आपके मन में गलत गलत विचार आते हैं। और दोस्तों, इसी कारण आप कभी कभी नींद से भी जाग उठते हैं। तो दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यह जो औरतें हैं यह आपकी शांति को पूरी तरह भंग करी हुई है। और दोस्तों, कभी कभी यह जो महिलाएं होती है यह करती क्या है कि बहाने से घर पर आते हैं और फिर कुछ ना कुछ चुपचाप तांत्रिक क्रिया कर जाते हैं। वह चाहे कोई भी कल तांत्रिक क्रिया हो, लेकिन यह कुछ ना कुछ ऐसा करके अवश्य जाते हैं जिससे सामने वाले को और अधिक परेशानियां हो जाएं। और दोस्तों, इसी कारण हम और बड़ी समस्या में फंस जाते हैं और फिर हमारे घर में ही हमारी बर्बादी की शुरुआत हो जाती है। और फिर यहीं से नकारात्मक शक्तियां भी हमारे घर में प्रवेश कर जाते हैं, जिससे हमारे घर का सुख चैन सब कुछ समाप्त हो जाता है। और फिर दोस्त, जो हमारे घर में देवी देवता होते हैं वह हमारा घर छोड़कर विद्यालय जाते हैं
और दोस्तों, जिस घर में नकारात्मक शक्ति होती है तो उसे जगह पर परेशानियों को कभी अंत नहीं होता। और दोस्तों, कुछ है ऐसे लोग जो आपके घर में चुपचाप आपका अपना बने आते हैं और आप ही के घर में तांत्रिक क्रिया करके चले जाते हैं। और दोस्तों, जब हमारे घर में दांत क्रिया अधिक हो जाती है तो हमारे घर में देवी देवता भी कृपा करना बंद कर देते हैं, क्योंकि जब तांत्रिक क्रिया का प्रभाव हमारे घर में होता है तो भगवान भी कहीं ना कहीं कृपा करना बंद कर देते हैं, क्योंकि भगवान का प्रवेश ही हमारे घर में नहीं हो पाता है। तो दोस्तों, इसीलिए तांत्रिक क्रियाओं को घर से निकलना बहुत अधिक जरूरी है, क्योंकि इसी के कारण आपका कोई भी कार्य नहीं बनते हैं और आप केवल परेशानी में फंसे रहते हैं। और इधर एक परेशानी खत्म हुई कि उधर दूसरी परेशानी शुरू हो जाती है। और जब घर में या किसी व्यक्ति के ऊपर तंत्र मंत्र या तंत्रिक क्रिया होती है तो कहीं ना कहीं आपके दुश्मनों का ही हाथ होता है। और दोस्तों, आप सभी के जीवन काल में अगर कोई ऐसी समस्या है जो आपको भी समझ में नहीं आ रही है तो आप वह हमें बता सकते हैं। हम आपकी समस्या का समाधान पूरा देंगे। और दोस्तों, आप अपनी समस्याएं हमें बता सकते हैं। दोस्तों, जो आपकी दुश्मन है वह आप ही के घर के आसपास रहती है और उसका नाम रा से शुरू होता है। और दोस्तों, यह आपको केवल समस्याओं में फंसाना चाहती है। और दोस्तों, अगर देखा जाए तो आपकी कर्क राशि वालों से बिल्कुल भी नहीं बनती है। और दोस्तों, शायद हो सकता है अभी आपकी कर्क राशि वाली किसी महिला से लड़ाई हो या शायद वह आपके घर में ही हो, लेकिन दोस्तों, इस स्त्री से आप बस कुछ समय के लिए दूरी बनाकर रखें। और दोस्तों, अपने घर में आप पूजा पाठ करते रहे, हनुमान जी का नाम जप करते रहे, सुंदरकांड का और हनुमान चालीसा का पाठ करते रहें। और इतनी तेज हनुमान चालीसा का पाठ करें कि आपके पूरे घर में हनुमान चालीसा गूंजे। और दोस्तों, यह जो महिला है यह आप कहीं ना कहीं किसी बहाने से आपको परेशान करने अवश्य आएगी। और दोस्तों, अगर आपको किसी भी नाम की महिला के ऊपर शक है तो अभी से सावधान हो जाएं। और दोस्तों, इस स्त्री से जितना दूर हो सके उतना दूर हो जाए, ना ही इसके लिए अच्छा कहे और नहीं इसके लिए बुरा कहे। और दोस्तों, आप सभी को बता दो, अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर किसी ने भी तंत्र मंत्र करवाया है और कोई दुश्मन है, आपका कोई औरत आपकी जान लेना चाहती है और वह आपको बहुत अधिक परेशान कर रही है, तो आपको कुछ संकेत इस प्रकार मिलेंगे जो आपका दिमाग है ना वह बहुत अधिक गर्म रहने लगेगी और आपके दिमाग में बहुत गलत गलत विचार आएंगे और आपके दिमाग में कुछ ऐसे ख्याल आएंगे जिससे आपको कहीं ना कहीं सुकून भी नहीं मिलेगा और जो चीज आपके जीवन में है ही नहीं वैसे वैसे आपकी ख्याल आएंगे। तो इसीलिए आप बस कुछ समय के लिए अपने मन को शांत रखें और कहीं भी गलत जगह अपने मन को ना लगे। और दोस्तों, जितना हो सके उतना खुश रहें, प्रसन्न रहें, क्योंकि लोगों का काम है आपका काम बिगड़ता, लेकिन आपका विश्वास है भगवान के ऊपर, तो भगवान के जो बंदे होते हैं उनका काम कभी खराब नहीं होता। तो आप बस ईश्वर का नाम जप करके सभी कार्य करते रहें और जीवन में प्रसन्न रहे। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। और दोस्तों, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव